हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेएस डेस्टिनी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक इनकम सोर्स जो कि है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो जो पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन को मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली जो भी तरीके से पे करते हैं उसी को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। और ये एक तरीके से रेगुलर बेसिस पे होता है बच्चों। हिंदी में सब्सक्रिप्शन को बोला जाता है चंदा, राइट। तो देखो, अभी हम सब्सक्रिप्शन को थोड़ा सा एग्जांपल लेके बेटर वे में समझते हैं। जैसे सपोज करो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए कुछ मेंबर्स मिलते हैं। यू जस्ट सपोज कि 50 मेंबर्स एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए मिल रहे हैं और सबने डिसाइड करा कि ₹500 ईच पे करेंगे। तो कितना आ रहा है? 25,000, राइट। तो रेगुलर बेसिस पे ये मेंबर्स ये पैसा पे करेंगे जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशियल खर्चा तो निकल ही जाएगा और बाद में जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा बच्चों, तो उसके बाद उसमें और भी सोर्सेज ऑफ फंड्स जुड़ते रहेंगे। हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं इसके सिवाय भी। वैसे मेन सोर्स बच्चे सब्सक्रिप्शन ही माना जाता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन यहीं से स्टार्ट किया जाता है और ये आगे तक रहता है। तो बच्चों, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे आप देखो, इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। जैसा मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन एक इनिशियल सोर्स है, जो मेन सोर्स है, जो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द मेंबर्स फॉर कीपिंग देयर मेंबरशिप कंटिन्यू। अगर इनमें से कोई भी मेंबर अगर टाइमली पैसे नहीं दिया या नहीं दे रहा है तो उसकी मेंबरशिप खत्म भी हो सकती है बच्चे, इसलिए उसे पैसे देने पड़ेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग है तो एक बार में वो सारा पैसा पे कर दे अपना जो भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर वो देना बंद कर देगा पैसा तो उसकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब वही बात बोला है कि मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या एनुअली जो भी तरीका उसे सूटेबल हो उस तरीके से मेंबर्स पे कर सकते हैं। सो देखो, इसको हम समझने के लिए बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो आपके क्लास में भी 50 स्टूडेंट्स होते हैं, शायद सपोज कर लो, जैसे यहाँ पे 50 मेंबर्स हैं तो क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। क्या आपको लगता है कि सारे स्टूडेंट टाइमली फीस पे कर देते हैं? नहीं बच्चे, मैं बताता हूं क्यों। हो सकता है किसी के घर में कोई परेशानी हो, कोई मजबूरी हो सकता है किसी का फीस थोड़ा लेट हो गया हो। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एडवांस पे कर देते हैं। सेम प्रॉब्लम यहां भी क्रिएट हो जाती है। 50 मेंबर्स हैं, हो सकता है कोई टाइमली पैसे दे रहा हो सकता है कोई एडवांस दे दे, हो सकता है कोई दे ही ना पाए। तो उसका कैलकुलेशन हमें यहां पे सीखना है आज की क्लास में, यही टॉपिक है बच्चे। तो यहां पे एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना हुआ है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, राइट बच्चों। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में समझ लेते हैं, राइट। तो देखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में बस इतना समझ लो कि जो सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग होता है वो आपके लिए क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है। जब कोई इनकम हमारी आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट होती है। और हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी एसेट का बैलेंस बीडी डेबिट होता है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो एसेट हुआ, तो इसका बैलेंस बीडी डेबिट में आया है बच्चों, और बैलेंस सीडी तो फिर क्रेडिट में आना ही है। और हां, 11th क्लास में एक बात और हमने पढ़ा था कि जो भी लायबिलिटी होती है उनका बैलेंस बीडी किधर आता है? क्रेडिट में आता है। तो देखो, जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव करा है एडवांस में, सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव करा तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉयर अगर फीस लेता है अपने क्लाइंट से केस लड़ने के लिए तो अब उसे केस लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक लायबिलिटी अराइज हो गई, क्योंकि उसने उसके लिए पैसे ले लिए बच्चे, राइट। तो इन द सेम वे यहां भी यही बात अप्लाई होती है कि सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया है तो हमारे लिए लायबिलिटी अराइज हो गया, तो बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में आएगा और सीडी डेबिट में आएगा।
तो हमेशा याद रखना बच्चों, जब कभी भी हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का बैलेंस बीडी डेबिट होता है और सीडी क्रेडिट होता है, और जो सब्सक्रिप्शन एडवांस होता है उसका बैलेंस बीडी क्रेडिट होता है और सीडी डेबिट होता है। रीजन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है हमारे लिए एसेट है, इसलिए इसका बैलेंस बीडी डेबिट है, और सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में ले लिया हमने वो हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए उसका बैलेंस बीडी क्रेडिट है बच्चों। राइट, तो ये तो हमने अकाउंट के बारे में देखा। अब हम मेन प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों। सी, एक बात आप अच्छे से याद कर लो कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं 2019 की कर रहे हैं। राइट बच्चों, 2019 की कर रहे हैं। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 2019 की, यानी ईयर स्टार्ट हुआ होगा ये 1 अप्रैल 2018 को और एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। अब देखो, इस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है जो आपको समझना है बच्चों। जैसे आप देखो, हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो 31 मार्च 2019 को कर रहे हैं, हमें बात याद रखना है। ओके, अब हम यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और जिससे हम इस क्वेश्चन को और बेटर वे में समझेंगे बच्चों। अब हम लोग यहां पे क्या देखते हैं कि हमने ये 4,000 रुपीज रिसीव करा है, ये 20,000 रुपीज रिसीव करा है और ये 6,000, टोटल मिला के हमने 30,000 रिसीव करा है। लेकिन ये पैसा कब का है? 2019 का है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग हो रहा है 2019 में, यहां पे लिखा भी एंड में देखो। तो देखो, कहता है कि जो हमने 2019 में पैसा रिसीव करा ना 30,000, उसमें 4,000 पहले का था, आउटस्टैंडिंग था किसी का, उसने नहीं दिया था, तो ये 4,000 पहले का था, 6,000 नेक्स्ट ईयर का है और 20,000 उसी साल का है। तो देखो यहां पे ये लॉजिक है। तो हमने जो अकाउंट बनाया है वो 31 मार्च 2019 का बनाया है, तो हमें देखना है कि उस 2019 का, उस पर्टिकुलरली 2019 का कितना पैसा रिसीव हुआ है, यानी इस फाइनेंशियल ईयर का कितना पैसा रिसीव हुआ है। तो देखो 2018-19 का कितना रिसीव है? 20,000 रुपीज। अब यहां पे दो बातें समझनी है, 2018-19 का कितना रिसीव करा है? 20,000, और 2018-19 में कितना रिसीव करा है? 30,000। याद रखना, 2019 का तो हमने बस 20,000 ही रिसीव करा था, यानी 20,000 ही रिसीव करा था, लेकिन 2019 में हमने 30,000 रिसीव करा था। तो 2019 में जो 30 रिसीव करा था उसमें 4,000 पिछले साल का था, 6,000 नेक्स्ट ईयर का था और उस पर्टिकुलर ईयर का 20,000 था। इस बात को बच्चों समझ लेना अच्छे से। राइट, अब क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार ये जो 4,000 है ये हमने क्यों रिसीव करा पिछले साल का? तो ऑब्वियसली पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग होगा, अभी हम क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन। जैसे देखो, द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। सेम यही जो मैंने पहले ही लिख दिया, कह रहा है कि क्लब के पास 50 मेंबर्स है और हर एक मेंबर कितना पे करता है? 500। तो टोटल आया 25,000। ये जो मेंबर हैं ये हर साल पे करेंगे, यानी उन्होंने ये पैसा 2017-18 में भी पे करना है, 18-19 में भी पे करना है और 19-20 में भी पे करना है ये पैसा। राइट, तो अभी तो हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ईयर की, 2018-19 की बात कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सर्कल में लिख देता हूं। तो इस पर्टिकुलर ईयर में हमें 25,000 मिलना चाहिए था, लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर में हमने बस 20 ही रिसीव करा है। जो हमारे पास पैसे रिसीव्ड हुए हैं 20,000 ही हुए हैं उस पर्टिकुलर ईयर में। तो 5,000 स्टूडेंट्स क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग। राइट, तो आपको मैं फिर से बताना चाहता हूं, उस ईयर का 20 है और उस ईयर में 30, यानी उस ईयर में जो पैसा रिसीव करा है वो प्रीवियस ईयर का भी रिसीव करा है, नेक्स्ट ईयर का भी रिसीव करा है, लेकिन उस पर्टिकुलर ईयर का बस 20,000 ही है बच्चों। राइट, तो हमने यहां पे लिख दिया 20,000, यानी 5,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, हमने सारा पैसा नहीं रिसीव करा करंट ईयर में। ओके, अब आगे पढ़ो। फिर बताता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, यानी कह रहा है कि 31 मार्च 2018
यानी यहां पे प्रीवियस ईयर की, तो बात कर रहा है कि 31 मार्च 2018 को 6000 आउटस्टैंडिंग था। देखो मिल गया ना कॉन्सेप्ट। अभी तक हम सोच रहे थे कि 4000 रुपए हमें क्यों मिला है, तो बच्चे यहां पे पता लग गया। कह रहा है कि प्रीवियस ईयर में हमारा आउटस्टैंडिंग कितना था, 6000 आउटस्टैंडिंग। तो यहां पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन ईयर 2017-18। 2017-18 का कितना आउटस्टैंडिंग था, 6000, जिसमें से इस पर्टिकुलर ईयर में हमने रिसीव्ड कितना कर लिया है, 4000। तो ये 2000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो देखो यहां पे हमने ये समझा कि करंट ईयर का तो 5000 आउटस्टैंडिंग है और पिछले साल का 2000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग इसको जोड़ दो, टोटल आउटस्टैंडिंग रुपीज दोनों जोड़िए बच्चे, 5000 और 2000, 7000 आ जाएगा, राइट। तो अब आते हैं हम यहां पे। देखो जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने पढ़ा था तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि इसके डेबिट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आता है, ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिट में भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आता है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस, यानी साल के स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है और एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है। जैसे ये वाला ईयर है, ये आपका ओपनिंग हो गया और ये वाला क्लोजिंग हो गया बच्चों। तो यानी कि ओपनिंग कितना है, स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन। तो देखिए बच्चों यहां से पता लग रहा है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो था हमारा 6000 था। अब स्टार्टिंग में क्यों, एक सिंपल सी बात है, इस डेट में कुछ आउटस्टैंडिंग हो सकता है। यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि 1 अप्रैल 2018 को कुछ आउटस्टैंडिंग हो सकता है। अरे बच्चे इस दिन तो साल स्टार्ट ही हो रहा है, इस दिन कैसे आउटस्टैंडिंग हो सकता है, यानी कि वो पैसा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। जब कभी भी क्वेश्चन बात करे कि भाई साल के ईयर के स्टार्टिंग में ही आउटस्टैंडिंग है, तो बच्चे ईयर के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता, वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो यहां पे हमने देखा है 6000 जो था, राइट। तो वो हम यहां पे लिखेंगे 6000, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिख दिया हमने 6000। अब ईयर के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है, तो ईयर के एंड में बच्चों 5000 तो करंट ईयर का और 2000 वो जो प्रीवियस ईयर वाला अभी तक नहीं मिला है, तो टोटल 7000 आ गया, राइट स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद आते हैं हम एडवांस में, और हम देखते हैं कि पिछले साल किसी ने एडवांस दिया है इस साल का पैसा, इसमें पढ़ो एडजस्टमेंट में। तो बच्चों कहीं भी कोई एडवांस तो नहीं दिखा इस एडजस्टमेंट में कि पिछले साल किसी ने दिया। ओके, अब बात यह है कि क्या नेक्स्ट ईयर के लिए किसी ने एडवांस दिया है एंड। अब एक सिंपल सी बात है, अगर कोई 2018 में एडवांस देगा तो इसी ईयर के लिए देगा। आई रिपीट अगेन, अगर कोई 1 अप्रैल को एडवांस देगा तो इसी ईयर के लिए देगा। जैसे मैं आप ही की बात करूं, आप लोग अगर स्कूल का फीस अप्रैल में या मई में या जून में पे करोगे तो उसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, उसी क्लास के लिए पे करोगे, राइट। तो वैसा कुछ केस नहीं है। लेकिन अगर बच्चे कोई आदमी साल के एंड में एडवांस देता है तो वो कब के लिए होगा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए चला जाएगा। अगर कोई बच्चा 11th क्लास के एंड में, 11th क्लास का एंड कब होता है, मार्च में होता है, तो यू जस्ट सपोज कि उसने मार्च में ही अप्रैल मई जून जुलाई आगे आने वाले टाइम का भी पैसा पे कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, उसने 12th की भी फीस दे दी, राइट। तो यहां भी वही बात है कि अगर एंड में कोई एडवांस देता है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। तो देखो नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ पैसा रिसीव हुआ है, हम लोग अकाउंटिंग बना रहे हैं 31 मार्च 2019 का, तो नेक्स्ट ईयर का कुछ रिसीव हुआ है, देखो ये यानी 1920 नेक्स्ट ईयर का रिसीव कर लिया 6000 रुपीज बचे, तो यहां पे आ जाए। तो आई रिपीट स्टूडेंट्स कि जो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग होता है यहां पे आता है और क्लोजिंग यहां पे होता है। इन द सेम वे लायबिलिटीज का भी ओपनिंग यहां पे आता है और क्लोजिंग यहां पे होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो इसमें क्या लिखना है, नेक्स्ट ये होता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव करा है, तो यहां पे लिखेंगे बाय कैश
या बैंक, जो भी हो बच्चों, और यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है, तो देखो बच्चों ये 30,000, तो यहां लिख दीजिए आप 30,000, राइट। तो उस ईयर में हमने जो है टोटल सब्सक्रिप्शन 30,000 रिसीव करा था, राइट। तो हमने यहां पे लिख दिया 30,000, राइट बच्चों। अब इन दोनों साइड को जोड़ो और देखो क्या आ रहा है। तो इधर का 37 है और इधर का 12,000, तो जो लार्जर होता है दोनों साइड आता है, तो 37 आ रहा है बच्चों, दोनों तरफ लिख दो क्योंकि ये लार्जर है, इधर का तो 12 ही है, राइट। और जो डिफरेंस आएगा वो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, राइट स्टूडेंट्स। तो 37,000 में से ये 12,000 माइनस करो और देखो कितना आएगा, ये आएगा 25,000, राइट बच्चों। तो ये 25,000 आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। सो आई रिपीट, मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, राइट, तो ये याद रखना कि जो भी एसेट्स होते हैं उनका जो बैलेंस होता है वो बैलेंस बीडी डेबिट में आता है, और जो भी लायबिलिटीज होती हैं उनका बैलेंस बीडी क्रेडिट में आता है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो हमारे लिए एसेट है, तो इसलिए उसका बैलेंस बीडी डेबिट में लिखा, तो सीडी तो इधर आएगा ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड में। इन द सेम वे अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले रहे हैं, पहले ही ले रहे हैं, तो हमारे लायबिलिटी है, इसलिए उसका बैलेंस बीडी इधर आएगा और सीडी इधर आएगा। फर्स्ट थिंग तो ये याद रखना है आप लोगों को। दूसरी बात याद रखनी है बच्चों कि इधर जो डिफरेंस आता है ना वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता है। समटाइम्स यू मे फाइंड कि डिफरेंस इधर भी आ सकता है, तो वो उधर वाला डेफिसिट होगा, उधर भी हम यही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे, राइट। तो ये आप लोगों ने समझा बच्चों, ओके। सो बच्चों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप लोग इस टॉपिक को एक दो बार और देख लो, जिससे कि आपका टॉपिक और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियोस का मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।